अच्छा, कभी किसी चीज़ की बड़ी फजीलत बयान हो ना, बड़ी फजीलत ज़्यादा आ जाए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी भी क्या वजह होगी कि इसकी इतनी फजीलत होगी। एक रवायत है, उसके अल्फाज आपको सुनाऊं, आप हैरान रह जाएं। जिहाद करने से भी बेहतर अमल क्या है? तो आपने फरमाया अल्लाह का जिक्र करना। मुसलसल रोज़े रखने से बेहतर अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करना। इस तरह की एक रवायत है। और ये इतनी ज़्यादा इसकी फजीलत क्यों आई है? असल वजह यह है, जिक्र वाहिद वाहिद ऐसा आला है जिसके ज़रिए आपका दिल साफ़ हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि आपका ये जो पूरा का पूरा ये जो मशीनरी है ना, ये आप पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के अंदर एक ही लोथड़ा है, एक ही वो जिस्म का हिस्सा है। हुजूर फरमाते हैं कि जिसका वो लोथड़ा दुरुस्त हो गया ना, तो उसका पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। और हुजूर ने फरमाया कि अगर वो एक लोथड़ा ही ठीक ना हुआ ना, तो पूरा जिस्म में फसाद बरपा रहेगा। फिर हुजूर ने फरमाया अला वाहियल क़ल्ब, याद रखो वो दिल। वो क्या है? दिल है। तो दिल बड़ा अहम है। दिल हम किसी को भी दे देते हैं, दिल किसी को नहीं देना। दिल को अल्लाह का घर बनाना, ये बैतुल्लाह है, ठीक है। नेकी का काम शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपना हुलिया तब्दील करना, फिर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन असल चीज़ है दिल पर काम करना। और कोई बंदा अपने दिल पर काम नहीं कर सकता जब तक वो जिक्र नहीं करेगा। इसलिए जिक्र की महफिल की इतनी बरकत है कि इस्तिगफार वाला बंदा मुमकिन है इस्तिगफार के बाद गुनाह कर बैठे, फिर लौट आए, फिर उसी जिंदगी में चला जाए। जिक्र वाले बंदे का दिल ही बदल गया तो अब वो गुनाह करेगा ही नहीं। तो ये उससे अपर लेवल है, ऊपर लेवल की चीज़ है। ये चीज़ आपको मोमिन बना देगी।